एक बार क्या हुआ कि कलयुग परीक्षित महाराज के राज्य में प्रवेश कर गया। तो जब परीक्षित ने देखा कि ये काला काला आदमी सा कौन है, उससे पूछा, क्या कौन हो, जल्दी बताओ। तो देखो, परीक्षित एकदम मारने दौड़े उसे। कली ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने के लिए दौड़े हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था, शरण में आए हुए शत्रु भी को क्षमा कर देना चाहिए। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। आप इसे बड़े ध्यान से सुनना, अंत में आपको कुछ प्रश्नों के बारे में आपको पता चलेगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम कौन हो? तो कलयुग बोला कि मैं कलयुग हूँ, मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। राजा बोले। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहाँ जाऊँ महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते, उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। वो 4 जगह कौन कौन सी, आप ऐसे ध्यान से सुनना। दूतम पानम स्त्रिय सुना यथा धर्मस्य द्वितीव्रतम। जुआ में कलयुग का वास है। जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें कलयुग का वास है। जो दूत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते क्या? दूसरी बात है, सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमी को देखा है मैंने, जो शराब में मत्त होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े हैं। मदिरा के मद में रूप में कलयुग का वास करता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी है पर स्त्री गमन करना। इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह हैं। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, ये चौथा है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा कि जब तक महाराज पर असर नहीं होता, उस राज्य में रहने का मतलब क्या मेरा? राजा श्री परीक्षित ने जुआ न खेलते, न शराब पीते हैं, न पर स्त्री का गमन करते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं। कलयुग बोला, ये सब जगह तो गंदी हैं, कोई अच्छा सा स्थान और दे देते महाराज तो बड़ी कृपा होती। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अब किस स्वर्ण की बात करी है, किस सोने की बात करी है? सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो सोने का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर मस्तक में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में तो लिखा है धातुना अस्मिन् कांचनम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी भी धातु हैं उसमें सोने का मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसीलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। और जो सोने का रूप है तो उसमें कलयुग हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग का प्रवेश कैसे कर सकता है? तो आचार्य जी सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना है, स्वर्ण है, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है। लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कली का वास है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का था और क्या ईमानदारी का नहीं। राजर्षि परीक्षित ने जो मुकुट पहना रखा वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को ले आए और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कली मस्तिष्क में प्रवेश कर गया।
वर्णन तो ऐसा आता है कि जिस राजर्षि परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता था तो वो सोचते कि इसके बदले में मैं इन्हें क्या दे दूं। जो आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई।